शहर में गुज़श्ता रात बारिश के बाद मौसम खुशगवार, सूरज हल्की किरणें बिखेर रहा, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 86% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। ईद करीब आते ही महंगाई माफिया के बार तेज। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 60 रुपये, फरोख्त 90 रुपये किलो। लहसुन 620, अदरक 400, सब्ज मिर्च 160 रुपये किलो बेची जा रही। भिंडी 320, शिमला मिर्च 160, मूंगरे 130, घिया कद्दू 160 रुपये किलो बिक रहा। केला दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत 240 रुपये, फरोख्त 280 रुपये दर्जन। सेब 520, अमरूद 280, पपीता 380, खरबूजा 220 रुपये किलो में दस्तयाब। मसनूआत के दाम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रायलर गोश्त 22 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 511 रुपये हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 600 रुपये किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 339, परचून रेट 353 रुपये फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 205 रुपये दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6030 रुपये में दस्तयाब। ईद जुमा को होगी या हफ्ता को, फैसला आज होगा। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रूयते हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में जोनल और मरकजी कमेटियां सर जोड़ेंगी। स्पार्को और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी रूयते हिलाल इजलास में शरीक होंगे। मुल्क भर से चांद की शहादतें इकट्ठी करके हतमी ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में इस बार माह रमज़ान के 30 रोज़े मुकम्मल होने का इम्कान। माहिरीन फलकियात की 21 मार्च बरोज़ हफ्ता ईद उल फितर होने की पेशगोई। 19 मार्च की शाम चांद की उम्र सिर्फ 12 से 13 घंटे होगी, जो कि इंसानी आंख से देखना मुमकिन नहीं। रोयत के लिए चांद की उम्र कम से कम 26 घंटे होना लाजमी है। नए चांद की पैदाइश 19 मार्च की सुबह 6:23 पर होगी। 19 मार्च की शाम गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 से 13 घंटे होगी। लाहौर समेत पंजाब में ईद की 5 छुट्टियां होंगी। पंजाब हुकूमत ने जुमेरात, जुमा और हफ्ते को ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद की 3 छुट्टियों के बाद इतवार को मामूल की हफ्तावार तातील होगी। पीर 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की आम तातील भी ईद की छुट्टियों के साथ जुड़ गई। तमाम सरकारी और निजी इदारे मंगल 24 मार्च को दोबारा खुलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का ईद पर ज़ायद किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर आमद दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ायद किरायों की वसूली और टिकटों की ब्लैक में फ़रोख्त रोकने के लिए मॉनिटरिंग का हुक्म। तमाम बस स्टैंड्स पर किरायानामा आवेज़ा करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था, मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फ़ौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। चांद रात और ईद उल फितर के लिए पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान फाइनल। लाहौर समेत सूबा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, इजाफी नफरी तैनात होगी। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम का कहना था, मार्केटों अहम मकामात पर लेडी पुलिस समेत 17,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। सूबा भर में 29,000 ईद इज्तिमात के लिए 47,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार ड्यूटी देंगे। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, पतंगबाजी की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए। ड्राइविंग लाइसेंस इजरा के हवाले से बड़ी सहूलत देने का फैसला। मोटरसाइकिल सवार ऑन रोड कहीं से भी लाइसेंस बनवा सकेंगे। पंजाब भर में लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स पर नहीं जाना पड़ेगा। सीटीओ लाहौर अतर वहीद के मुताबिक वन ऐप इस्तेमाल करने वाले वार्डन को लाइसेंस का इजरा करने की अथॉरिटी दी जाएगी। लाहौर में ईद से कबल चोर डाकू बेलगाम, शहरी आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। फैक्ट्री एरिया में घर से 50 लाख रुपए नकदी और जेवरात लूट लिए गए।
शुमाली छावनी में शहरी के घर में 19 लाख रुपए की चोरी हो गई। बागबनपुरा में फैक्ट्री गोदाम से फर्नेस ऑयल और मोटरें चोरी। सुंदर में सुई गैस कॉन्ट्रैक्टर की साइट से लाखों रुपए का लोहा चोरी कर लिया गया। स्पीकर मलिक अहमद खान से लाहौर में चीन के नए तैनात काउंसल जनरल की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग, सीपैक के मंसूबों और नए शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने चीन के लिए नए तैनात होने वाले काउंसल जनरल को मुबारकबाद दी। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना था, पाक चीन दोस्ती, एतमाद और मोहब्बत पर मबनी लाजवाल रिश्ता है। पार्लिमानी वफूद के तबादलों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। चीन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक सच्चे और मुखलिस दोस्त का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में नए तैनात चीन के काउंसल जनरल की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन और सीपैक के मज़ीद फ़रोग पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दोस्ती पर जोर। वज़ीर आला ने नए काउंसल जनरल की सिफारती महारत को सराहा। मरियम नवाज़ का कहना था, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दरीना दोस्ती की बहुत कदर करते हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुलाने के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी का कहना था, जंग बंदी के हवाले से फौरी इक़दाम उठाए जाएँ। फ़लस्तीन के मामले पर भी एक वाज़ेह और दो टोक लाया अमल देना चाहिए। अमन के क़याम के लिए जंग के ख़ात्मे के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सेगल का गैर कानूनी कार्गो चार्जेस वसूली पर एक्शन का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, इजाफी चार्जेस बरामदात के लिए नुकसानदेह हैं। गैर कानूनी वसूलियों पर हुकूमत मुदाखलत करे। इजाफी अखराजात आलमी मुसाबकत कम कर रहे हैं। बरामदी शुबे को रिलीफ दिया जाए। एविएशन हुकाम फौरी नोटिस लें। गैर मुनसिफाना कार्गो चार्जेस फौरी वापस लिए जाएँ। बरामद कुनिंदगान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल का मामला। PIA ने फुजीरा के लिए अपनी परवाज़ों को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक फुजीरा की परवाज़ों को अगले 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया। PIA मुत्तहदा अरब अमारात के शहरीन के लिए अपनी परवाज़ें जारी रखेगी। मुत्तहदा अरब अमारात के लिए परवाज़ें फ़िलहाल सिर्फ ऑपरेट की जाएंगी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर भारतीय तैयारों के लिए पाबंदी में तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़ज़ाई पाबंदी का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। भारतीय तैयारों पर आयद फ़ज़ाई पाबंदी 24 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान की जानिब से लगाई गई पाबंदी में भारतीय फ़ौजी परवाज़ें भी शामिल हैं। पाबंदी के बायस भारतीय एयरलाइंस को मुतबादिल और तवील फ़ज़ाई रास्ते इस्तेमाल करने होंगे। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। बाबा फरीदुद्दीन मासूदगंज शकर के मज़ार की बहाली का जायज़ा लिया गया। इजलास में दरबार में अब तक की तामीराती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। मलिक सुहेब अहमद भट्ट का कहना था, दरबार की मेन बिल्डिंग और अहाते की बहाली और तज़ीन व आराइश का काम जारी है। पंजाब हुकूमत दरबार पर आने वाले ज़ाहिरीन को बेहतर सहूलतें देने के लिए कोशिश है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का 77वां सिंडिकेट इजलास। 400 से ज़ायद मुलाज़मीन को टाइम स्केल पर्सनल अपग्रेडेशन देने की मंजूरी। सिलेक्शन बोर्ड और कमेटी अरकान के नामज़द की मंजूर। तकरीरों में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने का फैसला। 5 कैंपस प्रिंसिपल्स और 4 डायरेक्टर्स की तकरीरी की मंजूरी। आलमी तालीमी इदारों से ताउन बढ़ाने का फैसला। वाइस चांसलर का तालीमी मयार और आलमी रवाबित बढ़ाने का अज़्म। गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन कराने के अहकामात। पब्लिक सेफ्टी मोबाइल ऐप पर स्कूलों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। A+ A और B कैटेगरी स्कूलों की फौरी रजिस्ट्रेशन का हुक्म।
सरकारी और निजी स्कूलों को ऐप इंस्टॉल करने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन की पंजाब भर के स्कूलों के लिए अहम हिदायत जारी। पीपीएससी ने 8 तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर लीगल की 235 असामियों पर 342 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की 10 असामियों पर 10 उम्मीदवार कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्तें पीपीएससी वेबसाइट पर दस्तयाब। सेक्रेटरी पीपीएससी अफसाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत का डिजिटल पंजाब की जानिब बड़ा कदम। ई-बीस पोर्टल पर 18 महकमों की 252 खिदमात ऑनलाइन फराम कर दी गई। 15 अप्रैल तक पोर्टल पर मज़ीद 48 सरकारी खिदमात का इजाफा कर दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास ई-बीस पोर्टल का जायज़ा लिया गया। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। 25वें नंबर पर आ गए।